नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से एग्ज़िट हो गई और हरियाणा में इन कर गई है। अब राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से अपील है, बहुत हुई राहुल गांधी की खातिरदारी, अब निभाओ अपनी जिम्मेदारी। राजस्थान की जनता हाथ वाली पार्टी के लोगों से अब कह रही है कि अब अपने काम पर लौट जाइए। बहुत दिन हो गए, 16 दिनों से आप जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो कर रहे थे। अब ज़रूरत है कि वापस काम पर लौटे और राजस्थान की जनता की तरफ आप ध्यान दें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिवालय में एक ऑफिस है जिसका नाम है CMO यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस। वहाँ एक कुर्सी पड़ी है, उस पर पिछले कई दिनों से धूल जमी हुई है। उस धूल को हटाइए। वो इंतज़ार कर रही है कि आप लौटे, पधारे और उस पर तशरीफ़ रखें। उस कुर्सी के आगे एक टेबल है और उस टेबल पे पड़ा है एक पेन। वो पेन कह रहा है, सर्दी में मैं नहीं चला, इस वजह से मेरी इंक जम गई है। मुख्यमंत्री जी आइए और अपने हाथों से मुझे चलाइए। थोड़ी सी गर्मी लौटेगी तो मेरी इंक पिघलेगी और उस इंक पिघलने पे जो फाइल पे आप सिग्नेचर करेंगे तो इस जनता का भला होगा। उस ऑफिस के अंदर ही बहुत सारी रैक्स पड़ी हुई है। उस रैक के अंदर से फाइलें मुंह ताक रही है, गर्दन बाहर निकाल के झांक रही है। मुख्यमंत्री जी आए या नहीं आए, आए या नहीं आए। मुख्यमंत्री जी इन सब का ख्याल कीजिए, आइए अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। मुख्यमंत्री जी इंतज़ार तो सबसे ज़्यादा इस प्रदेश की महिलाएं कर रही है। वो बाट जो रही है कि मुख्यमंत्री जी वो फ़ोन कर दे दौला आप। हाँ, वो फ़ोन जो आप कह रहे था, सब कह रही है नया साल आ रहा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने हैं, सब ने नई साल की घनी घनी बधाइयाँ देनी है, रील्स बनानी है और काम धंधों भी करना है। जो आप कहो तो आप कर दे दौला, कम देना शुरू नहीं करो तो कम से एक आश्वासन तो पाछो दे दो कि आप कब देना शुरू करोगे। इंतज़ार तो सचिन पायलट का बंगला भी कर रहा है कि पायलट साहब लौटेंगे। एक ख़ास बात, उस बंगले को पायलट साहब से ज़्यादा इंतज़ार मुकेश भाकर जी का, रामनिवास गावड़िया जी का, इंद्राज गुर्जर साहब का और चाकसू वाले वेद प्रकाश सोलंकी जी का है। वो नाराज़ है कि जब सचिन पायलट होते हैं तब तो आप रोज़ाना आते हो, वो नहीं है तो आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। ये तो गलत बात है, कम से कम मुझे दर्शन तो दे दो। तो पायलट साहब आप जल्दी आइए, क्योंकि आपका बंगला, आपके साथ साथ ये 4-5 आपके साथी जो रोज़ाना जब भी आप वहाँ होते हैं तो पधारते हैं और रोज़ सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते हैं। आज पायलट साहब से मुलाकात की, जन जन के प्रिय सचिन पायलट से मुलाकात की और फ़ोटो डालते हैं। वो बंगला भी इंतज़ार कर रहा है कि सोशल मीडिया पे मेरी फ़ोटो नहीं गई बहुत दिनों से। और सबसे बड़ी बात पायलट साहब, इंतज़ार आपका टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोग भी कर रहे हैं, जिन्होंने आपको विधानसभा में पहुंचाया। उस विधानसभा में पहुंचने के बाद ही आप लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोगों को है, जिन्होंने आपको विधानसभा में बिठाया है। तो ज़रा उनकी भी खैर खबर ले लो, वो भी उनके आप जनप्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी बात, हाथ वाले यानी पायलट साहब, अशोक गहलोत जी, इनके अलावा इस यात्रा के राजस्थान से जाने के बाद सबसे बड़ी राहत अगर किसी को मिली है तो वो पता है किसको? आप शायद सोचेंगे, सोच भी नहीं सकते। बताऊँ किसको? वो है सतीश पूनिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। अब आप पूछेंगे कैसे? बता दूँ भाई साहब, पूनिया जी जितने दिन राहुल गांधी यहाँ रहे, रोज़ाना एक सवाल पूछ रहे थे। अब अगर राहुल गांधी 5-7 दिन 10 दिन और रह लेते तो पूनिया जी के लिए दिक्कत ये हो जाती कि वो सवाल कहाँ से लाते। तो पूनिया जी ने भी एक राहत की सांस ली है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आपने 16 दिन बहुत राहुल कर दिया। आपने कह दिया राहुल अपनी छवि चमकाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं।
कांग्रेस जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रही है, तब आप भी इन सब चीज़ों से, राहुल गांधी वाली बातों से बाहर आकर जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उस पर जो जवाबदेही आपकी है, विपक्ष की जो भागीदारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर आप काम करें। और सबसे बड़ी बात, पूनिया जी, मंथन तो आपको भी करना है। मंथन इस बात को लेकर कि जन आक्रोश यात्रा आपने निकाली थी, उसमें कहीं कहीं 100-150 लोगों का विशाल जन समूह उमड़ा, तो कहीं कहीं 10 से 15 लोगों का भारी भीड़, एकदम जिसकी कोई मतलब ये कह पाँव रखने को जगह नहीं थी। 15-15 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो रहे थे। उस पर आपको भी मंथन करना है कि जब आपने नाम इतना अच्छा रखा जन आक्रोश, तो उसमें जन क्यों नहीं था, उसमें आक्रोश क्यों नहीं था। आक्रोश दिखा भी तो वो आपकी पार्टी के अंदर ही दिखा। अलवर में आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और इधर किशनपोल में देखो क्या हुआ, आपने जो विजुअल सामने आए, पूर्व विधायक आपके मोहनलाल गुप्ता जी, इतना आक्रोश उनमें था कि मनीष पारिक जी बेचारे परेशान हो गए। इतना आक्रोश दिखाने की कहाँ ज़रूरत है। खैर कोई बात नहीं, तब आपको भी मंथन करना होगा। और जब बात पुरुषों की हो रही है तो एक नाम और लेना चाहूँगा, एक महिला नेत्री जो इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी सक्रिय रही। कभी राहुल गांधी के साथ फ़ोटो, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे, सब जगह उस महिला नेत्री का नाम छाया रहा। वो है ओसिया से दिव्या महिपाल मदेरणा जी। मदेरणा जी, जिस तरह से आपने इस भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया, अब ओसिया की जनता कह रही है अब तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से विकास की मात्रा हमारे क्षेत्र में बढ़ाएं, क्योंकि वादे आपने बहुत किए थे, बहुत सारे अभी अधूरे हैं। तो आप ओसिया में पधारें। एक और मंत्री जी जिनको लेके बहुत चर्चा हुई और पूरी यात्रा में वो भी छाए रहे, वो है भीलवाड़ा ज़िले से आने वाले मंत्री रामलाल जाट साहब। वो पूरी यात्रा में राहुल के साथ चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे और धोती ऊंची करके चलते रहे। रामलाल जी, अब आप धोती को नीचे कीजिए। मंत्री हैं आप पूरे प्रदेश के, अपना जो विभाग है उसको लेके जो जिम्मेदारी आपकी है, आपके सचिवालय ऑफिस में जाइए, अपना जो सरकारी बंगला है उस पर जाइए, लोगों से मिलिए, और क्षेत्र की जनता का और पूरे प्रदेश की जनता जो टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रही हैं कि अब राहुल जी की यात्रा के बाद आप लोग दोगुनी मेहनत से काम करेंगे। देखते हैं आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि इस यात्रा के बाद, राहुल गांधी की खातिरदारी के बाद, अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है।